तुम्हें कष्ट लग रहा है ना, ये 25 दिन के बाद आनंद लगने लगेगा। अरे भाई साहब ये अमृत है, ये भाई साहब अमृत है। आपको अगले 6 महीने में इसे कराऊंगा और आप 6 महीने बाद इस पूरे ब्रह्मांड को जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। और इसकी मजेदार बात जानते क्या है? लेटना है, ये हेडफोन लगा के लेटना है। डाउनलोड करिएगा, इसको डाउनलोड करिएगा, आपको 10 दिन बाद अपने जीवन में फर्क दिखाई पड़ने लगेगा, गारंटी। और आप ढूंढते हुए मुझे दिल्ली आओगे। जय हिंद फ्रेंड्स, सबको सुबह का सादर वंदन। मित्र हमारे कैमरामैन बेचारे कभी कभी दिक्कत में पड़ जाते हैं। सुबह उठना जितना फायदेमंद है उतना कष्टकारी भी है। और सच पूछो तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें फायदेमंद है वो सब कष्टकारी है। माँ बाप फायदेमंद है, बहुत कष्टकारी है। ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं। एक उम्र में ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। नींद फायदेमंद है, कष्टकारी है। यही तो पैरामीटर है। इस संडे को जो गीता का एपिसोड आएगा उसमें मैंने एक थीम पे चर्चा की है, सुख और आनंद। आप उस थीम को जरूर सुनिएगा। संडे को जो गीता का एपिसोड आएगा उसमें मैंने एक थीम पे चर्चा की है, सुख और आनंद। उस थीम को आप एक बार जरूर देखिएगा। तो जितनी चीजें लाभदायक हैं वो कष्टकारी बहुत है। और विवेक का काम यही है कि वो समझे कि शुरू में अगर कष्ट मिल रहा है इसका मतलब इसका फायदा जरूर होगा। मैं हमारे घरों में लोग नीम का दत्तून मंजन करते थे। हम ही पहले मामा के हम लोग जाते थे, सुबह निकलते थे, रास्ते में नीम तोड़ते थे। और नीम कितनी कड़वी थी। लेकिन हमारे दांतों को, मसूड़ों को बचा के रखती। कल सुबह हम लोग पढ़ रहे थे कर्ण के बारे में। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से साधना करनी पड़ेगी। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों का नूर। समाधि, कर्मठता, साधना, समाधि, कर्मठता, ये तीनों का बड़ा गहरा संबंध है। मेहनत तो मजदूर करते हैं, मेहनत जो है वो मजदूर करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। जो लोग कहते हैं ना कि मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा, वो मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा, साधना करने से। साधना मतलब होश में किया गया कर्म। जैसे आज पढ़ाई में लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। आज पढ़ाई में लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी में उसका परिणाम नहीं आ रहा है। साधना करना है। समाधि की तरह, मतलब वहीं बिना कहीं भटके। और कर्मठता, काम के लिए हमेशा तत्पर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि सिर्फ राजाओं के उपवन में
फूल नहीं खिलते, गुदड़ी के लाल भी होते हैं, अभी क्षण में होता है धूल। तो उसने कहा यार अर्जुन तुम क्या ये सब कलाबाजी दिखा रहे हो, तो मैं ऐसे चुटकी में दिखा दूं, जो तुम जो दिखा रहे हो ये बच्चों का खेल है। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। बता तो रहा हूं कि महाराज जी, स्वामी अड़गानंद महाराज आ गए होंगे दर्शन हॉल में, 98 साल की उम्र, 98 साल की उम्र, 98 और तुम लोग यार सो रहे हो। जागो उठो। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु का उठी सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। जब आप उठना शुरू करते हो सामान्य परिवार से, देखो कितना बड़ा सूत्र लिखा हुआ है। जब ये मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा अरे यार बताओ, हम नाहक में परेशान होते हैं। जब तुम उठना शुरू करते हो सामान्य परिवार से, तो ये जो पुराने रजवाड़े हैं ना, पुराने समाज के स्थापित लोग हैं, इनको दर्द हो जाता है सीने में। देखो फिर कर्ण त्यों साधु साधु का उठे सकल नर नारी, तुम्हारी क्षमता देखेंगे तो लोग वाह वाह कहेंगे, और जैसे वाह वाह कहेंगे राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। ये जो राजशाही लोग हैं, इनको लगता है यार बताओ यार, ये खाने बाबू का लड़का, ये द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास। सिंधिया पायलट गांधी, सिंधिया पायलट गांधी सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। सुयोधन शब्द बहुत बड़ा अर्थ रखता है यहां पे। भाई बिना सपोर्ट के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब तक इस दुनिया में किसी एक का सपोर्ट ना मिले, दुर्योधन नहीं लिखा हुआ है, सुयोधन। इस वर्ड को ब्रैकेट में करो, सुयोधन। एक सुयोधन बढ़ा। बाबूजी मेरा फोन होगा बाहर। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। मंदिर की घंटी बज गई। सुयोधन का मतलब बड़ा योद्धा, दुर्योधन का मतलब अविजयी, जिसे जीता ना जा सके। कल आपने आईना की टेस्ट सीरीज की, पहला चैप्टर खत्म किया हम लोगों ने। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। सुयोधन मतलब बड़ा योद्धा, दुर्योधन मतलब अविजयी, जिसको जीता ना जा सके। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। ललकारा उसने राहुल गांधी जी को, सामने तुम्हारे खेल चल रहा है, ललकारा उसने। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा।
तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि कृपाचार्य ने कहा, सुनो है वीर युवक अनजान, कृपाचार्य कमलनाथ जी कृपाचार्य, सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की है अर्जुन संतान। गांधी परिवार से भैया, मामूली आदमी थोड़ी है। ऐसे ही लोग कहते हैं। अब चूंकि सामने एग्जाम्पल चल रहा था तो मैंने दे दिया। तुमको इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने गुणों का विकास करो। गुण मतलब एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, कैरेक्टर। और 2 गुण अगर तुम डेवलप कर ले जाओ, सिर्फ 2,